ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता रानी के भक्तों को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 अप्रैल 2025 मंगलवार को चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें और श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चूर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार बरस रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया और साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींद कर दिया। धनुष घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आगे बढ़ा। उसे ने उसी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उसकी तलवार के टूटकर 2 टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी को ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह सूर आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान पर जलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी उस शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल को 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महामसूर के प्राण भी हर लिए। चूर के मरने की से देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आगे आया और उसने भी आने के साथ ही अपनी शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने अहंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर की सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्गार को भी मार डाला। कराल के दांतों मुखों और थप्पड़ से चूर्ण कर डाला। क्रोधित हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल के वाष्प कल को बाणों से ताम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र किया और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दूर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे के रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में से कितनों ने ही उसने मुख से प्रहार से, कितनों को खूर से और ना जाने कितनों को पूंछ से और कितनों के इस सिंहों से और कईयों को दौड़ा दौड़ा कर, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु से झकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा ही गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोधित होकर धरती को घरों से खोदने लगा तथा सिंह से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से
चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुभ होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंह के मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी गुस्सा आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। तो यह देखकर देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसके तलवार ढाल सहित बिंद डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और जोर जोर से गरजाने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंस का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह चर अचर जीव सहित समस्त लोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल करके हंसने लगी। उधर बालवीर तथा मन से क्रोधित हुआ दैत्य भी गर्जने लगा। अपने सिंह से देवी पर पार्वती पर फेंकने लगा। देवी के बाण से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करते हुए बोली कि अरे मूर्ख, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने वाली है। तेरी मृत्यु हो जाने के बाद में सारे देवता गरजेंगे। यह कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा और वह अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। उसका सर कटा हुआ देखकर सारी राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई और सारे देवता अत्यंत प्रसन्न तथा ऋषियों महर्षि सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो यह थी देवी दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। कल अपने चौथे अध्याय में सुनेंगे कि इंद्रादेव ने उन देवी की स्तुति कैसे की। अब सुनते हैं दूसरी कथा। बोलिए देवी भगवती की माता की जय हो। रात्रि में माँ दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। हनुमान जी बाबा और भैरव बाबा देवी के साथ हमेशा रहते हैं। कहते हैं कि इनकी पूजा किए बिना देवी की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आज मंगलवार है तो एक कथा अपने सुनेंगे हनुमान जी बाबा की। तो सारे भक्तजन प्रेम से बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जयकारा जरूर लगाएं। इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनिदेव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी कुदृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव इसी माध में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी बर्क दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे बानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिए और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया।
तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे बानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो शनिदेव जी हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहिए और जाए और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह का विघ्न ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्हें तुरंत एक झटके से अपनी शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ से शनिदेव को लपेट लिया। फिर शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं? तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसने समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे बानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उदंता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहूँगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव के इस तरह गिड़गिड़ाते पर हनुमान जी बाबा ने शनिदेव को छोड़ दिए। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना जरूर करनी चाहिए। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। तो अब सुनेंगे हम तीसरी कथा। अब अपने सुनते हैं नवरात्रि व्रत कथा। इस कथा को नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक नियम से सुनना चाहिए। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपने दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी। तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं, और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते हुआ घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह
रहते हैं वह इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। वह कहने लगा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तो मांग क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो। यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वह सब कुछ समझ गए। वह उस लड़के से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसे तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोपड़ी था जो महल हो गया था। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वह मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ और बाबूजी अपने दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। तो कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।